कलमा अपनी माँ के नाम पर बोले, या रसूल अल्लाह के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। और मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो, पता पूछ लूंगा, पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मुस्तफा की औलाद आज तुम्हारे जलसे में मेहमान है। अपने अपने आका के नाम पर एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं और बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुशी का फूल चमन में खिले खिले ना खिले, हमें तो बोल नहीं है, चाहे कुछ मिले 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 ना मिले, इसलिए कि खुद तो खाते नहीं गैरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं गैरों को खिला देते हैं। ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। हदीस पाक के अंदर आता है, इंदा जिक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, हदीस पाक के अंदर आता है, इंदा जिक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, बेशक औलिया अल्लाह के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और जहां रब की रहमत हो जाती है, वहां के बैठने वालों के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, जहां सहाबा का जिक्र होता है, जहां मुस्तफ़ा के गुलामों का जिक्र होता है, जहां सिद्दीक का जिक्र होता है, जहां उमर का जिक्र होता है, जहां उस्मान गनी का जिक्र होता है, जहां हजरत अली का जिक्र होता है, जहां इमाम हुसैन का जिक्र होता है, जहां इमाम हसन का जिक्र होता है, जहां गौसे आजम का जिक्र होता है, जहां ख्वाजा मईनुद्दीन का जिक्र होता है, जहां निजामुद्दीन का जिक्र होता है, जहां कुतुबुद्दीन का जिक्र होता है, जहां फरीदुद्दीन का जिक्र होता है, जहां साबिर अलाउद्दीन का जिक्र होता है, जहां मखदूम सिमना का जिक्र होता है, जहां हाफिज शाह जमालुल्लाह का जिक्र होता है, जहां आला हजरत का जिक्र होता है, जहां मुफ्ती आजम का जिक्र होता है, जहां ताजुश शरिया का जिक्र होता है, जहां उलमा का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाती है। और जितने लोग उस महफिल में बैठे होते हैं, अल्लाह अपनी रहमत के सदके उनके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने अपनी रहमत से उनके गुनाहों को माफ कर देता है। जब अल्लाह के बल्ले जब उनके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, हदीस पाक के अंदर आता है, जहां रब की रहमत हो जाती है, वहां के बैठने वालों की गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। और ये मत समझना मिलक के सुन्नत जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों और मिलक और गिरदो नवा में रहने वाले सुन्नी भाइयों, गुलाम मुर्तजा की इस बात को अपनी तख्तिए दिल पर लिख कर ले जाना और लोगों को बता देना। हम गुंदर की मिलक के जलसे में गए थे, वहां से ये पैगाम लेके आए हैं कि जलसे में जब हम गए थे तो हमने ये अहद किया है, हमने ये अहद किया है, हमने ये इरादा किया है, ए अल्लाह तेरे नबी का जलसा सुनने आए हैं, कसम खाते हैं मुस्तफा जाने रहमत की औलाद की, अहद करते हैं कि कल से हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम जुआरी नहीं बनेंगे, हम शराबें नहीं पिएंगे, हम नमाजों को नहीं तोड़ेंगे। ए लोगों, आज से ये अहद कर लेना और तौबा
तौबा करके उठना कि हम मुस्तफा के जलसे में आए हैं, जुए को हाथ नहीं लगाएंगे, जुए में जाएंगे नहीं, जुए को हाथ नहीं लगाएंगे। ये जुआ खेलने वाले, ये बताओ अगर तुम जुआ खेल रहे हो और तुम्हारी मौत आ जाए तो उस वक्त हाल क्या होगा, उस वक्त की पोजीशन क्या होगी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें जुआ खेलते खेलते मौत आ जाए? तुम में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर ये कहे गुलाम मुर्तजा मुझे बेशराब पीते हुए मौत आ जाए, मुझे जुआ खेलते हुए मौत आ जाए, मुझे नमाज छोड़ दी हो मैंने और उस हालत में मौत आ जाए, मुझे हालत नापाकी में मौत आ जाए। तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हालत नापाकी में मौत आ जाए या जुए की हालत में मौत आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी पोजीशन में अगर तुम्हें मौत आ गई तो न तुम दुनिया के रहोगे न तुम आखिरत के रहोगे, आलम बरज़ख भी बर्बाद हो जाएगी, कब्र का अज़ाब मिलेगा और हश्र में तुम ज़लीलो ख़ार हो जाओगे, हश्र में तुम ज़लीलो ख़ार हो जाओगे। आप कहोगे पता नहीं मौलाना को किसने बता दिया कि लोग जुआ खेलते हैं। याद रखना, जुए में तुम माल हार रहे हो, तुम माल तो हारे हो लेकिन शैतान के दोस्त बने हो, तुमने गुनाहों को कमाया है। बात दूसरी तरफ जा रही है। इस जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, क्या समझते हो क्या तुम इसी जलसे में आए हो? हदीस पाक के अंदर आता है ऐसी महफिलों में अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, मलाइका भी आते हैं और जब जलसा खत्म हो जाता है तुम लोग अपने घर चले जाते हो, बच्चे अपने घर चले जाते हैं, मौलाना अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते जो ऐसी महफिल में आते हैं, इस जलसे में आते हैं, जो मलाइका आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना फैजान साहब जब तकरीर कर रहे थे मैंने देखा कि उनके तकरीर करने से पहले लोग चले गए, जब मौलाना फैजान आए तो वो भी आ गए। मौलाना फैजान है, गुड़ नहीं है जो मक्खी, उन्होंने देखा और आके चिपक गई है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? मौलाना फैजान बैठे, अतीक रजा बरकाती बैठे, हजरत मौलाना कारी नूर मोहम्मद बैठे हैं। याद रखना है लोगों, ये ऊपर बैठे हैं, तुम नीचे बैठे हो इसलिए कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, आलिम हैं, इसलिए ऊपर बैठे हैं। तुमने इनकी इज्जत की है, इनको इनाम दिया, ऊपर बैठाया है, अल्लाह इसका भी बदला तुमको देगा। अरे यार मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अब मौलाना फैजान भी हैं और हमारे मेहमान सैयद अफरोज मियां मंजरी भी हैं। आपने बुलाया, क्या ही खूब जलसा सजाया, अल्लाह के फरिश्तों को बुलाया और जब रब के फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह सब जानता, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह फरमाता तहकीक जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मतलब क्या हुआ, जब जलसा खत्म हो जाता है तो फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर जब होते तो अल्लाह सब जानता, लेकिन अल्लाह फरमाता ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते मौला ए मालिक कायनात, हम दुनिया से आ रहे हैं, दुनिया के फला देश और फला देश के फला शहर के फला कस्बे और फला कस्बे की फला बस्ती और फला बस्ती के फला मोहल्ले से आ रहे हैं। ए अल्लाह, वहां तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे नबी का जिक्र हो रहा था, तेरे गुलामों का जिक्र हो, तेरे बंदों का जिक्र हो रहा था, सालिहीन का जिक्र हो रहा था, ताबाइन का जिक्र हो रहा था, तबे ताबाइन का जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब के गुलामों का जिक्र हो रहा था। ए मालिक कायनात, हम जलसे में गए थे, तेरी हमद सुनने गए थे, तेरी तारीफ सुनने गए थे, तेरे नबी की नात सुनने गए थे। ए अल्लाह, हमने तेरी महफिल पाक में गए थे जहां तेरी तारीफ हो रही थी, जहां तौहीद भी हो रही थी और रिसालत का बयान भी हो रहा था। हे मालिक कायनात, तब तकरीर करने वाला, जब बात करने वाला जहन्नम के अज़ाब को बता रहा था तो तेरे बंदे रो रहे थे। जब जहन्नम के अज़ाब को बता रहा था, जहन्नम की आग के बारे में बता रहा था तो तेरे बंदे और तेरी बंदियां तौबा कर रही थी, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे, रो रहे थे, जहन्नम से कांप रहे थे। ए अल्लाह, वो तुझसे दहशत खाते हैं, दहशत। ए अल्लाह, वो जहन्नम के खौफ से रो रहे थे और जब तकरीर करने वाला, बात करने वाला जन्नत की तारीफ कर रहा था, जन्नत की तौसीफ कर रहा था तो ए मालिक कायनात, तेरे बंदे और तेरी बंदियां दुआओं में तेरी जन्नत को तुझसे मांग रहे थे।
तेरी जन्नत को तुझसे मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जरा ये तो बताओ क्या मेरे बंदों ने या मेरी बंदियों ने जहन्नम को देखा है जो वो जहन्नम से डरते हैं, या जन्नत को देखा है जो जन्नत का इश्तियाक अपने दिल में रखते हैं, जन्नत के मुश्ताक बन बैठे हैं, जन्नत के शैदाई बन बैठे हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते मौला नहीं नहीं देखा तो नहीं, बिनते कहीं तेरी जन्नत के आशिक बन बैठे हैं, बिनते कहीं तेरी जहन्नम से खौफ खाते हैं, बिन देखेगी मौला तेरी जन्नत के शैदाई बन गए हैं। ए मालिक कायनात तेरी जन्नत का इश्तियाक रखते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ जिन लोगों ने उस महफिल पाक में अपने छोटे और बड़े गुनाहों से तौबा कर ली है, उठने से पहले मैंने उनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आता है नारे रिसालत। तत्माइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। अल्लाह के जिक्र से होता है, जुआ खेलने से नहीं होता, नमाज छोड़ने से सुकून नहीं मिलता। अल्लाह का जिक्र सुनने से, अल्लाह का जिक्र करने से सुकून मिलता है। तो अल्लाह का जिक्र हमें मस्जिद में मिलेगा, अल्लाह का जिक्र हमें कुरान में मिलेगा, अल्लाह का जिक्र हमें नमाजों में मिलेगा। अल्लाह का जिक्र इधर उधर फजूल टाइम खराब करने से नहीं मिलेगा। मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो पीछे गेट में लोग खड़े हैं, जगह खाली है, वो आगे नहीं आए हैं। एक जगह जलसा हो रहा था असगरीपुर में, तो मौलाना साहब का नंबर आ गया। एक मौलाना ने देखा कि सारे लोग पीछे हैं और बीच में का जो मैदान है वो खाली है, तो मौलाना ने कहा इस्लाम भाई थे कोई, कहा इस्लाम भाई, कहा इस्लाम बहुत पीछे रह गए, यहाँ भी कोई इस्लाम होंगे? हाँ, इस्लाम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ देखिए, कहा इस्लाम बहुत पीछे रह गए। मौलाना तकरीर कर रहे थे, हमारा इस्लाम बहुत पीछे हो गया, हमने पीछे कर दिया, हम नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, हम दिनों जुआ खेलते रहते हैं, नाली पे बैठे रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम पीछे हो गया। तो इस्लाम भाई सोचे मौलाना को मेरे बारे में मालूम हो गया। इस्लाम भाई सबसे पीछे थे, वो थोड़े आगे आ गए। मौलाना बोले अभी इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम भाई और आगे आ गए। मौलाना बोले अभी पीछे है। इस्लाम भाई खड़े होकर बोले मौलाना और क्या स्टेज पे आ जाऊं? तो इस्लाम पीछे नहीं है, इस्लाम कल भी आगे था, इंशाअल्लाह आज भी आगे है। और हमारा यकीन है कि अब अगर हम अपने उलमा का साथ देंगे तो इस्लाम चमकता हुआ नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुनिशाद रहे, बाग बाजा का हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।